हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का ज्योमेट्री टॉपिक, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले हम ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेंगे कि किस तरह से आपने देखा है कि सरप्राइज भी आप होते हैं, कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस, इतने बड़े ब्रिज, टैंक या बहुत पुरानी जो इमारतें हैं, ताजमहल है या फिर इजिप्ट में जो पिरामिड्स, ये कैसे बने। ठीक है ना। तो इन सब के पीछे जो है इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री इज नथिंग बट, ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। एक है जियो और दूसरा है मेट्री। ठीक है ना। तो जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरिंग। ठीक है। तो मतलब जिस सब्जेक्ट में हम अर्थ के मेजरमेंट की बात करते हैं, मतलब अर्थ में जितनी भी चीजें मेजर होती हैं, उन सभी चीजों कॉन्सेप्ट को हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। मतलब अर्थ पे जो भी चीज बनता है या जितने भी मेजरमेंट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना, जितनी भी मेजर करके चीजें बनाई जाती हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, डैम हो, ब्रिज हो, पिरामिड्स हो या कोई भी चीज हो, उसमें ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है ना। तो देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ज्योमेट्री। तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का है पॉइंट, लाइन और प्लेन। ये तीन चीजें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आती हैं। ठीक है ना। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा कि नंबर का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। सिमिलरली क्या है कि इन तीनों का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। लाइन इज नथिंग बट, प्लेन इज नथिंग बट सेट ऑफ पॉइंट्स। तो लाइन और प्लेन जो है वो कुछ नहीं, बस पॉइंट के सेट है। उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसको पॉइंट टू पॉइंट अटैच करने के बाद लाइन और प्लेन बन जाते हैं। ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम देखेंगे कि एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ऑलरेडी आपने 8th में पढ़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि जो नंबर लाइन पे ऑन नंबर लाइन पॉइंट सी इंडिकेट 3। पॉइंट सी किसको इंडिकेट कर रहा है? 3 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया कि 3 is the coordinate of point C। इस तरह से क्या कहेंगे? 3 is the coordinate of point 3, क्योंकि नंबर लाइन पे C जो है 3 को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं कि 3 is the coordinate of point C। Similarly on this number line -1 किसका कोऑर्डिनेट है? P का। -2 किसका कोऑर्डिनेट है? Q का। -3 किसका कोऑर्डिनेट है? R का। 2 किसका कोऑर्डिनेट है? B का। 3 किसका कोऑर्डिनेट है? C का। 4 किसका कोऑर्डिनेट है? D का। ओके। इस तरह से जो ऊपर दिया वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है ना। इस तरह से हम रीड करते हैं। ठीक। दूसरा चीज है इसमें कि एक कोऑर्डिनेट पॉइंट से दूसरे कोऑर्डिनेट पॉइंट का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। समझ लो मुझे Q से लेकर के C तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, Q से लेकर के C तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कभी भी ध्यान देना है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो Q और C के कोऑर्डिनेट को देखना है। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है आपका? Q का कोऑर्डिनेट है -2। Q का कोऑर्डिनेट क्या है? -2 और C का कोऑर्डिनेट क्या है? 3। तो क्या हो गया? 3 इज ग्रेटर देन -2, therefore 3 - -2 इट्स अ 5। ओके। इस तरह से दूसरा एक और ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन B D। ओके। तो B का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और D का क्या है? 4। तो क्या हो गया? 4 - 2 इट्स 2। ठीक है। तो
तो कभी भी जो डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट है पॉइंट बिटवीननेस। ठीक है, बिटवीननेस क्या है कि जैसे कि 3 पॉइंट आपको जो कोलिनियर मतलब स्टे ऑन अ सिंगल लाइन है, P Q R, अगर they are stay on a single line, that means they are collinear, then what point Q lies in between, point Q lies in between points P and R। तो पॉइंट Q जो है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, पॉइंट P और R के बीच में लाइज कर रहा है। तो वैसे हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज नथिंग बट इक्वल्स टू डिस्टेंस PR। ओके, अगर वो एक ही लाइन में स्टे कर रहे हैं, दे आर कोलिनियर, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज नथिंग बट इक्वल्स टू डिस्टेंस PR। ओके, सपोज करते हैं कि इसका भी डिस्टेंस दिया हुआ है, ये है 5 और ये है 6, तो क्या हो सकता है, therefore 5 plus 6 equals to distance PR, तो therefore distance PR equals to 11 यूनिट। ओके, इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर बिटवीननेस दिया हुआ, दैट मीन बिटवीननेस अगर आपको पता है, विद हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन PR, मतलब इनमें दो कोई दिया रहेगा, एक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, इसका हम लोग सपोज करते हैं डिस्टेंस AB आपको दे दिया है 5 यूनिट और डिस्टेंस BC दे दिया है 11 और डिस्टेंस AC दे दिया 6। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में लाइज करता है। ठीक है ना, तो इसमें आप चेक कर लीजिए पहले बिगर क्या आपका BC। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। यस और तो डिस्टेंस BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस AC। तो दैट मीन B यहाँ पे होगा, C यहाँ पे होगा और A यहाँ कहीं बीच में होगा, A यहाँ कहीं बीच में होगा, दैट मीन A लाइज इन बिटवीन B एंड C। तो बड़ा वाला जो डिस्टेंस है वो अगर इक्वल हो जाता है अदर टू के, तो जो उसमें कॉमन पॉइंट होगा वो लाइज करेगा उन दोनों के बीच में। ठीक है ना, अगर बड़ा वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाता है सम ऑफ अदर टू डिस्टेंस के, तो जो उन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट होगा, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या A, तो A लाइज इन बिटवीन A एंड P एंड C। ओके, इसे भी नोट कर लीजिए आपको। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 अभी। तो जहां पे आपको नंबर लाइन पे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ओके, तो अब यहाँ पे देखिए पहला वाला पॉइंट बोला है फाइंड करना डिस्टेंस BE। तो BE, तो B का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और E का क्या है 5। तो हमने क्या पढ़ा है, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, दैट मीन 5 माइनस 2, तो कितना हो गया भाई है 3। फिर दूसरा पूछा है डिस्टेंस QB, तो Q क्या है -5 और B क्या है 2, तो बिगर कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, तो 2 माइनस -5 तो क्या हो गया ये 7, क्या हो गया 7। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में और भी डिस्टेंस पूछे हो तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 उसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is x, इफ
the coordinate of point A is x and B is y। अगर A का कोऑर्डिनेट x है और B का y है तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है AB का। पहला दिया है x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 7। तो देयरफॉर क्या दिख रहा है हमें y इज ग्रेटर देन x। तो देयरफॉर डिस्टेंस AB इज नथिंग बट बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट यानी y माइनस x। इसका मतलब 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। सेकेंड इसी तरह से दिया है x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू -2। यहाँ पे क्या दिख रहा है x इज ग्रेटर देन y। तो देयरफॉर डिस्टेंस AB इज नथिंग बट x माइनस y। तो इट्स अ 6 माइनस -2 इट्स 8। ओके, तो इस तरह से बाकी और भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं तो वो भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, घर पे इसे अच्छे से सॉल्व करना है। डाउट है तो आप कमेंट में पूछना है, मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए इसको।